श्रोताओं सादर नमस्कार, जय माँ कालिका। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोमश ऋषि की कथा। एक बार राजा मंधाता ने लोमश ऋषि से पूछा कि मनुष्यों के पापों का मोचन कैसे संभव है। लोमश ऋषि ने बताया, हे राजन, आप एकादशी का महत्व जानते हैं। एकादशियों में पाप मोचनी एकादशी प्राणी के सभी पापों को नष्ट करने में सक्षम है। एक पुराने समय की बात है कि कुबेर का चैत्ररथ नाम का एक वन था। वन में गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहाँ हर समय बसंत रहता था, अनेक प्रकार के फूल खिलते थे। उसी वन में अनेक ऋषि भी तपस्या करते थे। स्वयं इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं सहित वहीं आकर क्रीड़ा किया करते थे। वह वन इंद्र का क्रीड़ा स्थल था। वहीं पास में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन थे। वो भगवान शिव के भक्त थे। एक समय मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने उनको मोहित करने का ठान लिया। वह ऋषि के डर के मारे उनके समीप तो नहीं गई, पर दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग यानी कि कामदेव ने भी मेधावी ऋषि को जीतने की चेष्टा की। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष, कटाक्ष को डोरी, नेत्रों को धनुष की लचक, कूंचों को कुरी बनाकर मंजू घोषा को सेनापति बनाया। कामदेव ने अप्सराओं को साथ लेकर अपने मनमोहन, संतापन इत्यादि पांचों बाणों को कस लिया। मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने मुनि के मन को हर लिया। वो भगवान शंकर का ध्यान भूल गए। उस समय मेघावी ऋषि भी युवा और तगड़े थे। साथ ही उन्होंने यज्ञोपवीत और दंड धारण किया हुआ था। ब्रह्म तेज से युक्त ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर मंजू घोषा उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई। वह अपने गीत, चूड़ियों और नूपुरों की झनकार और नृत्य कला से अपने हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। पर्याप्त समय तक ये कर्म चलता रहा। अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया, हरा दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमन करने लगे। वो काम के इतने वशीभूत हो गए कि सारा त्याग तप भूल गए और उन्हें दिन तथा रात का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। इस तरह बहुत समय बीत गया। तब एक दिन मंजू घोषा ऋषि से कहने लगी, आपके पास मुझे बहुत दिन हो गए, अब मुझे स्वर्ग जाना चाहिए। मुनि ने कहा, आज इसी संध्या को तो आई हो, सुबह होने पर चली जाना, अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ, कुछ देर और ठहरो। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा कुछ समय तक रुकी। अंत में उसने पुनः मुनि से विदा मांगी। मुनि कहने लगे, अभी तो आधी रात हुई है। अप्सरा ने कहा, महाराज, मुझे यहाँ आए कई साल हो गए। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का पता चला। विचार करने लगा कि इस अप्सरा के साथ रमन करते हुए मुझे 57 साल 9 महीने और 3 दिन बीत गए। अब वो अप्सरा उनको काल के समान लगने लगी। मुनि ठगे से रह गए। बहुत क्रोध के कारण मुनि की आंखों से ज्वाला निकलने लगी। कहने लगे, मेरी कठिन परिश्रम से एकत्र तपस्या को तूने नष्ट कर दिया। हे महापापिनी, दुराचारिणी, तुझे धिक्कार है। तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए तू मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जाएगी। मेघावी ऋषि के श्राप से मंजू घोषा उसी समय पिशाचिनी हो गई। डर के मारे वो मुनि से प्रार्थना करने लगी, महाराज, इस शाप को मैं कैसे भुगतूंगी। अप्सरा के 3 वचन सुनकर मुनि बोले, हे दुष्टे, यद्यपि तूने मेरा बहुत बुरा किया है, फिर भी मैं तुझे पाप से छूटने का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी कहते हैं। ये सब प्रकार के पापों को नष्ट कर देती है। इस एकादशी का व्रत करके तू पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगी, तुम्हें फिर से दिव्य शरीर मिलेगा। ऐसा कहकर मेघावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। मेघावी को देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे, अरे पुत्र, तुमने ऐसा क्या किया जिससे तेरा सारा पुण्य खत्म हो गया, तेरे सारे तप नष्ट हो गए। मेघावी ऋषि कहने लगे, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमन करके घोर पाप किया है। अब इस पाप से छूटने का मुझे बहुत पश्चाताप है, मुझे इसका प्रायश्चित बताइए। तब च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, तुम कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो, तुम्हारे सभी पाप खत्म हो जाएंगे।
पिता की आज्ञा पाकर मेघावी ऋषि ने इस व्रत को किया, जिससे उसके सब पाप नष्ट हो गए, पवित्र हो गए। उधर मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूटकर दिव्य सुंदर देह धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमश ऋषि कहने लगे, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के व्रत के करने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने या सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, बाल हत्या, सुरापान, स्त्री प्रसंग सभी नष्ट खत्म हो जाते हैं। अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे भगवान, इस कथा को सुनने वालों के भी सभी के और हमारे सभी पापों को नष्ट कीजिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।